डॉक्टर तुलसीराम मुर्दहिया आत्मकथा का पहला खंड। ये तुलसीराम मुर्दहिया की आत्मकथा है और आत्मकथा में आकार में अंधविश्वास तीसरा हेडिंग है। जैसे तैसे अपरंपार भय और दहशत के बीच सन 57 बीता। गांव वाले कहते ये संख्या सताने वाली होने के कारण ही 57 कहलाती है, किंतु सन 58 भी 57 से भिन्न नहीं था। 9 ग्रहों के मेल से उत्पन्न अनिष्टकारी संभावना तथा मुड़कटवा, धोकर कसवा, लक्कड़ सुंघवा बाबाओं का आतंक जारी रहा। किसी भी साधु या लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखते ही लोग इधर उधर भागने लगते थे। सबसे पहले बुरा हाल तो छोटे छोटे बच्चों का था। स्कूल जाने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा डरते थे। मैं उस समय कक्षा 4 में पहुंच गया था। बहुत दिनों तक आसपास के गांव के बच्चों के साथ हम झुंड बनाकर स्कूल जाते थे। हमारा स्कूल मिट्टी की दीवार वाला 4 कमरों का एक खपड़ैल मकान था, जिसके एक कमरे में एक तरफ ढेर सारा चैला गोहरा रखा हुआ होता, दूसरी तरफ खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा होता था, जिस पर प्राइमरी स्कूल के 5 अध्यापकों का रोज दोपहर का खाना पकाया जाता था। अतः 5 कक्षाओं में से सिर्फ 3 कक्षाओं के ही छात्र स्कूल में बैठ सकते थे। वैसे भी खाना पकाने से उठते धुएं के फैल जाने से छात्रों को बहुत परेशानी होती, इसलिए अधिकतर कक्षाएं स्कूल के पास स्थित शिव मंदिर के बगल में पोखरे के किनारे पेड़ के नीचे लगती थीं। हम सुबह स्कूल पहुंचते ही पोखरे पर दौड़ते और घनी छाया वाले पेड़ के नीचे जगह छेंकते, ताकि धूप से बचते हुए दिन भर वहां पढ़ सकें। कभी कभी घनी छाया वाले पेड़ के नीचे कब्जा करने की होड़ में अन्य कक्षाओं के छात्रों से मारपीट तक हो जाती थी। इसकी शिकायत हेडमास्टर तक पहुंच जाती। एक दिन हेडमास्टर परशुराम सिंह ने फैसला दिया कि कोई भी घनी छाया का पेड़ किसी एक कक्षा के लिए निर्धारित नहीं रहेगा, बल्कि जिस कक्षा के छात्र वहां पहले पहुंचेंगे वे उस पेड़ के नीचे बैठेंगे। हम सिर्फ कक्षा 2 तक स्कूल के अंदर बैठ के पढ़े थे। बाकी 5वीं तक विभिन्न पेड़ों के नीचे हमारी शिक्षा जारी रही। इन पेड़ों पर गौरैया और कौवों का भरमार थी। यही हमारे सहपाठी होते थे। वर्षों के बाद यह समझकर बड़ी संतुष्टि की अनुभूति हुई कि पूरा का पूरा भारतीय दर्शन ही पेड़ों के नीचे सोचा गया था, जिनमें सर्वोपरि थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने निवारण यानी कि हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा की विधि एक पेड़ के नीचे ही ढूंढ निकाला था। अतः ज्ञान भी उस महान परंपरा का एक सूक्ष्मतम अणु भी बनकर किसे गर्व नहीं होगा। इसलिए अब स्कूली इमारत न होने को शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती है। घोर घोर जाड़े के दिनों में स्कूल के सामने तथा बगल में स्थित बड़ी मैदान में खुली धूप में कक्षाएं लगती थीं। मैदान में कक्षा लगने से मुझे एक बड़ा फायदा होता था। मैं गणित के प्रश्नों को चिकनी जमीन पर खपड़े से लिखकर हल कर लेता, फिर उसे छोटे छोटे अक्षरों में पटरी पर या कॉपी पर उतार लेता था। इसका एकमात्र कारण यह था कि मेरे पास कॉपी का हमेशा अभाव रहता था, इसलिए रफ के कागज बचाने के लिए जमीन पर गणित हल कर लेता। उस समय पुड़िया में स्याही बाजार में बिकती थी, जिसे पानी में घोल कर लिखा जाता था। हमें पुड़िया वाली स्याही खरीदना एक बड़ी समस्या लगती थी। अतः मेरे जैसे लगभग सभी गरीब बच्चे घर में चावल को तवे पर खूब जलाकर कोयले जैसा कर देते, फिर उसे सिल और लोढ़ी की सहायता से पीस डालते और वो पाउडर बन जाता। पानी में घोलकर स्याही बना लेते। इसी से हमारा काम चल जाता। गर्मी के दिनों में प्यास लग जाने से एक बड़ी समस्या थी। स्कूल के पास कुआं था, जिसके चबूतरे पर हम दलित बच्चे छू भी नहीं सकते थे। पानी पिलाने की विनती मुंशी जी से की जाती। वे हमारी कक्षा में पढ़ने वाले परसुपुर गांव के मिसिर बाबा को पानी पिलाने के लिए कहते।
मिसर बाबा उम्र में काफ़ी बड़े थे, लगभग 9 वर्ष की उम्र में पढ़ने आए थे, इसलिए मुंशी जी उनको कुएं में बाल्टी खींच कर पानी पिलाने को कहते। वे पानी पिलाते समय खूब खिलवाड़ करते थे। हम अंजुरी मुंह से लगाए झुके रहते, वे ऊपर से चबूतरे पर खड़े होकर पानी गिराते। वे पानी कम पिलाते, सिर पे ज़्यादा गिराते, जिससे कि हम बुरी तरह भीग जाते। इस खेल में मिसिर बाबा का बड़ा मनोरंजन शामिल था। मुंशी जी भीगे कपड़ों को देखकर हमें खूब गाली देते और कहते कि ठीक से पानी क्यों नहीं पीते। उल्टे बाबा शिकायत करते कि यह बाल्टी की तरफ मुंह कर रहा था, इसलिए भीग गया। इस शिकायत पर और भी गाली पड़ती। पानी पीना वास्तव में एक विकट समस्या थी। कभी कभी हम तो चुपके से पोखरे पर चले जाते, जिसका पानी गहन जल कुंभियों से ढका रहता था। हम जल कुंभियों को हटाकर उसका पानी पीते। उधर साल में 3 दिन, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर के दिन पूरी प्राइमरी पाठशाला के छात्रों को गांधी टोपी पहनकर हाथ में घर से बनाकर लाए हुए कागज के तिरंगे झंडे को लेकर आसपास के गांव में प्रभात फेरी निकालना पड़ता। हम जुलूस में अलग झंडियां लेकर गांधी, नेहरू और सरदार पटेल जिंदाबाद का नारा लगाते हुए चलते। साथ में यह भी गाते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। वैसे भी प्राइमरी स्कूल में हमें गांधी टोपी रोज पहनकर आना पड़ता था। इन दिनों खासतौर मास्टर साहब लोग भाषण में कहते थे कि गांधी जी ने अछूतोद्धार के लिए लड़ा था, उन्होंने छुआछूत हटाया था। गांधी जी ने ही हमें आज़ादी दिलाई है, अतः हमें उनके कदमों पर चलना चाहिए। ये बातें सुनकर मैं बहुत खुश होता था, किंतु मुझे जब भी गांधी की याद आती, अविलंब मुंशी जी तथा मिसिर बाबा याद आने लगते थे। विशेष रूप से एक घटना मुझे नहीं भूलती। कक्षा 4 में एक मिसिर बाबा पानी पिलाने कुएं पर गए। घिर्री पर डोर चढ़ाकर बाल्टी को कुएं में डाला। मैंने कौतूहलवश कुएं के चबूतरे को एक उंगली से क्षण भर के लिए छू दिया, किंतु मिसिर बाबा बाल्टी के कुएं में डुबाते हुए नीचे में कनखियां पीछे से देख रहे थे। मुझे उंगली चबूतरे से लगाते हुए उन्होंने देख लिया। मेरे द्वारा महापातकी की क्रिया से उनका ब्राह्मणत्व तो इतना आहत हुआ कि उनके हाथ से डोर छूट गई और बाल्टी की कुएं की तलहटी में जा पहुंची।